जैसे बच्चे का काम है पढ़ना, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं। एक बालक को आया था, चला गया, कहते मैं जब स्कूल जाता था, स्कूल नहीं जाता था, घूमता रहता था, किताबें लेकर घूमता रहता था। क्यों नहीं जाता बच्चा स्कूल? जो पढ़ने के लिए बच्चे के लिए जरूरी है या नहीं है? पढ़ना बच्चे के लिए जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बचपना है, उसमें बचपने में समझ नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है। इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। वो क्या, कहां से आई? हमने अपने आप को ये शरीर समझ लिया है जो हम नहीं है। हम हैं शरीर, क्योंकि शरीर थोड़े समय के लिए है। ज्यादा ज्यादा कोई 100 साल जिएगा, चलो 120 साल, आगे नहीं कोई बढ़ सकता। कोई बढ़ेगा तो एक आध बढ़ेगा तो कोई डिफरेंस नहीं, सब चले जाते हैं। तो हम क्यों नहीं सोचते भाई हम कहां जाएंगे, कहां से आए, हम कौन हैं? पशु नहीं सोच सकते कुछ भी, लेकिन भगवान ने मनुष्य को या स्त्री को सोचने की शक्ति दी है। ये मेरी माँ है, मनुष्य को ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। स्त्री के लिए ये मेरे पति हैं, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे देवर हैं। तो मनुष्य ही सोच सकता है। स्त्री चूल्हे में भी सोचने की शक्ति है, पर थोड़ी शास्त्रों में कम बताई है, मैं नहीं कह रहा। जैसे भगवान ने गीता में कहा, भगवान में विश्वास रखो। गीता में भगवान ने कहा, मां ही पार्था विपाश्चित्र्य ये भी सुपाप योनिजा। ये पार्थ जो मेरी शरण में आता है, उसकी साय कितनी भी पाप योनि है, ते भी जानती परम गतम, वो परम गति को प्राप्त होता है जो मेरी शरण में आता। परम गति क्या है? वैकुंठ में जाना, भगवान के धाम में जाना। तो पाप योनि है स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास, ते भी जानती परम गति। स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये पाप योनि है। क्यों पाप योनि है ये? स्त्री भी पराधीन है, बेचारी स्वतंत्र नहीं है। वैश्य व्यापार करते हैं, वो पैसा बनाने में लग जाते हैं, अच्छे भी हुए, पर इन जनरल पैसे में ही उनका ध्यान रहता है, जिस काम के लिए वो आए थे वो भूल गए। शूद्र तो बस उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। तो प्रायः हम सब इन जनरल बुद्धिहीन हैं, हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। तो संदेश क्या है कि हमें बुद्धिमान बनना है। जब बुद्धिमान बनेंगे तो समझ आएगी माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, क्या मुझे करना है। जैसे एक शब्द है, क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है। भजना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। इस शरीर में हम भगवान के भजन के लिए आए थे। जैसे नए लोगों के लिए कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं मैं। एक श्लोक कई बार बोला जाता है, आहार निद्रा भय में तुनच्य सामान्य वेतात पशु नरानाम
धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशुवे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, these four things are same between man and animal. खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? पर अंतर क्या है? अभी देखो, हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, एक बार मैंने देखा अमृतसर में एक कुतिया का बच्चा, दूसरा कुत्ता उसको काटने लगा, उसकी माँ एकदम माई, इतना उसने लड़ाई की तो उस कुत्ते के साथ, दुर्गति कर दी इसकी, और वो भाग गया दुम दबाकर। वो भी अपने बच्चे की रक्षा कर रही है, कुतिया भी कर रही है। पशु पक्षियों में भी खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना एक समान है। तो पर अंतर क्या है? धर्मों की देशा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है भाई? भगवान के नियम। धर्मे ना हीना पशुवे समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। दुर्भाग्य से आज का समाज पशु के समान बन रहा है। इनको पता नहीं। अभी जैसे पशु को कसाई खाने में ले जाया जाता है, ये भी उदाहरण कई बार दिया है। काटे जाते हैं बेचारे बेजुबान पशु, बड़ा पाप है, ये नहीं काटना चाहिए। हम जीना चाहते हैं, पशु भी जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये थोड़ी विकसित बुद्धि भगवान ने दी है, इसका दुरुपयोग करते हैं और फिर नरकों में चले जाते हैं। तो मैंने एक बार क्या देखा, एक वीडियो था, वो पशु मारे जा रहे हैं। एक पशु का गला कट गया, दूसरा घास चबा रहा है, बड़ी बड़ी आंखें, देख नहीं सकता कि मेरा नंबर अभी आने वाला है, मैं मारा जाऊंगा। ये जो बुद्धि दी है ना हमको भगवान ने, शास्त्र समझा रहा है, भगवान समझा रहे हैं, ऐसे संत समझा रहे हैं, ये बुद्धि खाने पीने सोने के लिए नहीं दी, ये तो है ही। ये बुद्धि कुछ प्रश्नों के उत्तर करने के लिए दी है। प्रश्न क्या? मैं कौन हूं? किसी को पूछो तुम कौन हो? मैं रामलाल हूं, मैं श्यामलाल हूं, मेरा एक बेटा है, दो बेटियां हैं, मेरी फैक्ट्री है, मैं ये करता हूं। नाम रामलाल ना श्यामलाल, हम जीवात्मा हैं। क्या है? हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और पर ब्रह्म कृष्ण के अंश हैं। इन अलग अलग योनियों में से चक्कर लगाने के बाद हम जो शरीर में आए हैं, हमारा एक ही काम है, अपना प्रलोक सुधारना। मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, अभी शास्त्र बता रहे हैं। जैसे गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कृष्ण ही भगवान है, ये भागवत में सिद्ध किया गया है। इते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कई प्रकार के अवतार, कला अवतार, मनवंतर अवतार, अंश अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। अवतारी का कारण का मतलब सब अवतारों के कारण भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं गीता में अर्जुन के माध्यम से? असल में अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया। एक शब्द गीता में भगवान ने कहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं, इसमें कोई शक नहीं। और हम सब स्वयं ही अपने शत्रु बने हैं। कैसे?
अपने मलिन मन के अनुसार हम चल रहे हैं। मेरे मलिन मन ने कहा, और देखो भाई इस आदमी के जेब से पर्स निकल सकता है, मैंने पर्स निकाल लिया उसका। उसको पता लग गया, उसने पकड़ के मारना शुरू कर दिया मेरे को। बाकी मारने लगे। जब बड़ी पिटाई हुई तो मन कहता है क्यों तूने पर्स निकाला था? पहले किसने कहा? फिर वही ये कहते हैं। तो ये मन बड़ा विचित्र है, इसकी दिशा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हम सबको इससे पहले हमारा जीवन समाप्त हो, जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मेरा जीवन समाप्ति की ओर है। काफी उम्र हो गई है, पता नहीं कितने साल बाकी हैं, भगवान जानते हैं। आपकी छोटी आयु है, आप भी असली काम में लग जाओ। संसार के काम से मान लो आपने बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, बड़ा बिजनेस कर दिया, क्या मिलेगा आपको उसमें से? क्या साथ जाएगा? कुछ जाएगा? एक चीज जाएगी, आप अटैच हो जाएंगे उससे। ओह, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। तो यही नरक है। जाना तो कुछ नहीं साथ में, हम भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचेंगे। मैंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, इतना बड़ा कुछ सब छोड़ के जा रहा हूं, तो मन उसी में फंसा रहेगा। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब अगला जन्म, ये जन्म मरने का चक्कर समाप्त करना है। ये कब समाप्त होगा? जब ऐसे महापुरुषों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से ये मन जब कृष्ण में लग जाएगा, ये मन जब कृष्ण भक्ति में लग जाएगा। कृष्ण भक्ति ही मेरे मलिन मन को शुद्ध कर सकती है। मैं अपने मन को देखूं तो बहुत दोष है इसमें, तो इसको शुद्ध बस ऐसे महात्माओं की कृपा, जिन्होंने प्रैक्टिकली 9-10 साल में सारी दुनिया के लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा दिया। जो लोग गौ मांस खाते थे, उन्होंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। जो मदिरा को पानी की तरह पीते थे, उन्होंने चाय काफी छोड़ दी। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। कोई सन्यासी बन गया, कोई ब्रह्मचारी बन गया। ये एक भक्ति की शक्ति है। तो अभी हम सबको जीवन तो थोड़ा है, लंबा जीवन ना मेरा ना आपका। लगता है, मलिन मन को लगता है, क्योंकि हमारा मलिन मन इस संसार में खोया हुआ है। मन हमारा खोया हुआ है संसार में। तो ये जो खोयापन है ना, इसको दूर करना है। और ये दूर अगर नहीं हुआ और मृत्यु आ गई, तो फिर गति अच्छी नहीं होगी। क्योंकि मैं तो संसार में खोया हूं। जब मृत्यु आई तो मुझे चाहिए तो ये था कि मैं भगवान का सिमरन करता। तो मैं तो संसार में खोया था, स्त्री में, पुत्र में, या काम धंधे में, या और किसी चीज में मैं तो खोया हुआ था। तो वो खोयापन मेरा जो है वापस इस संसार में मुझे ले आएगा। माँ के पेट में फिर से 9 महीने उल्टा लटका रहना पड़ेगा। और गर्भ योनि बड़ी दुखदाई बताई है, बहुत दुखदाई। भगवान से वो प्रार्थना करता है, आत्मा जो गर्भ योनि में है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, फिर मैं गर्भ योनि में नहीं पड़ूंगा। जन्म लेता तो भूल जाता है। भगवान कृपा करके ऐसे संतों को भेजते हैं, समय समय पर खुद भी आते हैं। 500 साल पहले भी भगवान आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। 5000 साल पहले स्वयं कृष्ण आए। उससे पहले त्रेता युग में राम आए। उससे पहले सतयुग में हंस भगवान आए। तो भगवान हम सबके शुभ चिंतक हैं। वो तो हैं ही, लेकिन वो हमारे शुभ चिंतक रहे और हम कुछ ना करें तो कोई लाभ नहीं होगा। ये मन में धारण करो कि भगवान हम सबका भला चाहते ही हैं, चाहते हैं, पर हमें भी अपना भला चाहना पड़ेगा। और हमारा भला इसी में होगा कि हम जो हैं ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण की शरण में आए।
शरण में आने का मतलब क्या है? जो कृष्ण ने कहा गीता में वो करना। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो। जैसे बाप बेटे को समझाता है ना, जहाँ माँ बेटी को समझाती है, बेटी बड़ों का कहना मानते हैं। जैसे हमें माता पिता ने शिक्षा दी, बड़ों के चरण छूने, बड़ों की इज्जत करनी। तो माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, तो संत हमको समझाते हैं भगवान की शरण में आना। भगवान की शरण के लिए ही ये जीवन हमको मिला है। कृपया इन बातों को ध्यान रखो। आज 1 मई में कृष्ण फूल डोल भगवान की नौका विहार है। नौका विहार के बारे में लगाओ, कुछ नहीं है। आज के दिन भगवान ने नौका में विहार किया था गोपियों के साथ। तो आज का वो दिन है भगवान का नौका विहार। और आज श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव है। एक हमारे आचार्य हुए परमेश्वरी दास ठाकुर, बड़े महान थे, वो धाम को चले गए। तो जब कोई आचार्य जाता है तो एक भजन गाते हैं। तो हम ये भजन गाएंगे शिला परमेश्वरी दास ठाकुर की स्मृति में। आप सब जो जानते हैं पीछे बोलिए। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप, कहा दास रघु नाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशिबो पाषाण, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंगा शैशवा संगीरा संगे ये कोई लोविला, शैशवा संगी
सेई संग न पाइया कांदे नरोत्तम जय परमेश्वरी दास, जय परमेश्वरी दास। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे, अनुवाद इस भजन का, और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन गोस्वामी कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु कहाँ चले गए? इन सब संगियों के साथ मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को कहां पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। जिन्होंने ये भजन लिखा वो राजकुमार थे, सब छोड़ के भक्त साधु बन गए थे। तो जो पूर्व काल में महान आचार्य हुए, उनका सिमरन इस भजन में किया है। तो आज परमेश्वर दास जो ठाकुर जो हैं, उनका जीवन हम पढ़ेंगे। श्रील परमेश्वर दास नित्यानंद प्रभु के 5 पद्मों में पूर्णता समर्पित थे। नित्यानंद जो थे बलराम जी के अवतार थे चैतन्य लीला में। वे महाप्रभु के निष्ठावान संगी थे। श्रील कृष्णदास कबीराज का कहना है कि उनका नाम परमेश्वर दास का स्मरण करने वाले के लिए कृष्ण प्रेम अति दुर्लभ है। ये जो परमेश्वर दास जो हैं, इनका नाम लेने से हमें कृष्ण जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो आसानी से हो जाएगा अगर हम श्री परमेश्वरी दास जी का ध्यान करेंगे। बोलो शिला परमेश्वर दास ठाकुर जी महाराज की। शिला परमेश्वर दास ने जानवा माता की भी शुभ नीति सेवा की। जानवा माता जो नित्यानंद जी की पत्नी थी, उनकी सेवा उन्होंने की। वे राधा रानी के उस अर्च विग्रह के साथ भी गए जिसे जानवा माता ने गोविंद जी के लिए वृंदावन भेजा था। गोविंद देव पृथ्वी से प्रकट हुए थे वृंदावन में। हमारे एक आचार्य रूप गोस्वामी द्वारा तो भगवान अकेला उनका विग्रह निकला, तो जानवा माता ने राधा रानी का विग्रह बंगाल से वृंदावन भेजा था। तो ये परमेश्वर दास जो उस विग्रह को लेके आए थे कृष्ण भगवान के साथ स्थापित करने के लिए। श्री कृष्ण लीला में परमेश्वर दास ठाकुर 12 गोपालों में एक हैं, अर्जुन हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री परमेश्वर दास ठाकुर की जय। तो ये संक्षेप में उनका जीवन था। इन भक्तों का चिंतन करने से हमें भी भक्ति मिलती है। तो आज के दिन माधवेंद्र पुरी जी का
आविर्भाव, ये माधवेंद्रपुरी आज के दिन प्रकट हुए थे। बड़ी महान आत्मा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होने से पूर्व अपने नित्य पार्षदों जैसे अद्वैताचार्य, श्रीला जगन्नाथ मिश्र, सची माता, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी आदि को पृथ्वी पर भेजा। देखो, जब मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, मान लो भारत का प्रधानमंत्री कहाँ यहीं जाता है, जहाँ जाएगा तो वहाँ भी प्रबंध किया जाता है ना, और साथ में प्रधानमंत्री के साथ जहाज जाता है पूरा। इसी प्रकार जब महान आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं तो उनके साथ भी उनके पार्षद भगवान पहले भेज देते हैं। माधवेंद्रपुरी जो हैं, इनको चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, इनको अपने से पहले भेजा था। और ये इतने महान थे, आगे वर्णन आएगा इनका जीवन में पढ़ूंगा। श्रीला माधवेंद्रपुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय के श्रीला लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की। माधवाचार्य से पहले लक्ष्मीपति तीर्थ से उनसे दीक्षा ली, ग्रहण की। जितने भी अवतार हुए सब ने दीक्षा ली, कृष्ण भगवान ने भी दीक्षा ली। ये सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति को परंपरा में दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उनके अनेक शिष्य थे, किंतु श्रीला अद्वैताचार्य एवं ईश्वरपुरी उनमें प्रमुख थे। इनके माधवेंद्रपुरी जी के बड़े शिष्य थे, लेकिन अद्वैताचार्य और ईश्वरपुरी ये प्रधान थे। बंगाल तथा क्षेत्र मंडल के समस्त वैष्णव किसी न किसी प्रकार से श्रीला माधवेंद्रपुरी से संबंध थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आने के उपरांत उनके अनेक शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। भगवान के ये जो संकीर्तन आंदोलन है, हम कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने शुरू किया था। जैसे श्लोक आता है, कृते यध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। तृतीयम यजते मके, त्रेता युग में राम जी का युग, यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था, परम पिता को प्रसन्न किया। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में, त्रेता युग में आयु हो गई 10,000 वर्ष, द्वापर युग में हो गई 1,000 वर्ष। और सेवा करके विग्रहों की पूजा की जाती थी, भगवान को पूजा जाता था। कलो तद हरि कीर्तनाथ, हरि युग में ये तीनों साधन नहीं हो सकते, केवल भगवान का नाम का कीर्तन, महामंत्र का जप, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। कलोतर हरि कीर्तनाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में हरि कीर्तन, हरि नाम, और बाकी साधन। कई लोग ध्यान लगाते हैं, गुरु महाराज कहते, कई लोग ध्यान लगाते लगाते सो जाते हैं, या ध्यान लगाते लगाते स्त्री चिंतन करते हैं,
ध्यान कलयुग में अनुमति नहीं है। कलयुग की हम छोटी अवस्था है हमारी, ज़्यादा दिन नहीं रहे। हरि कीर्तन से कईयों ने भगवत प्राप्ति की, और हम भी अगर हरि कीर्तन में लग जाएं तो हमारा भी ये जन्म लेना सफल हो जाएगा। माधवेंद्रपुरी की देह पूर्णता दिव्य प्रेममयी थी। बड़े महान वैष्णव थे, कृष्ण से उनका प्रेम था, तथा उनके अनुयायी भी ऐसे ही थे। उनके जो अनुयायी माधवेंद्रपुरी जी के थे वो भी ऐसे ही थे, जैसे गुरु वैसे चेला। उन्होंने असाधारण भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। साधारण नहीं, असाधारण भगवत प्रेम उनमें था। माधवेंद्रपुरी महाराज एक सघन श्यामल घन देकर वे मूर्छित होकर गिर पड़े। वे अहर्निश श्री कृष्ण प्रेम सुधा पान कर सुधहीन रहते थे। वृंदावन दास ठाकुर उनके बारे में लिख रहे हैं, सदा वो कृष्ण प्रेम पान करके, कृष्ण प्रेम सुधा पान कर सुधी, उनको कोई सुधी नहीं रहती। माधवेंद्रपुरी इतने महान थे। बोलो चिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। भारत भूमि का व्यापक भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने वृंदावन एवं उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। सारे भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने वृंदावन में और उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वृंदावन की पुनः स्थापना की। ये वृंदावन लुप्त हो गया था, माधवेंद्रपुरी महाराज ने स्थापना की। स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, जिसे तदंतर शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी ने गतिशील रखा। इन्होंने स्थापना की वृंदावन की। क्यों? वृंदावन लुप्त हो गया था, 5000 साल पहले भगवान की लीला हुई थी। फिर इन्होंने जो माधवेंद्रपुरी महाराज ने किया, रूप और सनातन दो भाई थे, इन्होंने उसको जारी रखा, उस कार्य को, वृंदावन की स्थापना को। कुंज कुंज विचार कर राधा कृष्ण की सुमधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी भाव विह्वल होकर मूर्छित हो जाते। जब स्मरण करते, भावुक होकर वो बेहोश हो जाते। ये बड़ी दूर की अवस्था है, मूर्छित हो जाते। श्री गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्नादेश दिया। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए उनको। शायद पता नहीं आगे वो वर्णन यहाँ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी अजाचक वृत्ति, किसी से मांगना नहीं। 500 साल पहले, उससे पहले ये वृंदावन में थे। कोई दे दे तो खाना, कोई नहीं दे तो नहीं खाना। एक दिन किसी ने कुछ नहीं दिया, अपना भजन करते रहे। लेकिन जिनका भजन कर रहे थे उनको चिंता हो गई कि मेरा भक्त आज भूखा है। सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं भगवान। मेरा भक्त भूखा है। तो भगवान एक बाल गोपाल, एक जैसे गाँव चराने वाला भगवान के बाल रूप में आए और कहा, बाबा आंखें खोली, ध्यान में थे, भजन कर रहे, तूने आज कुछ खाया नहीं? तो कहते, बेटा तेरे को कैसे पता? कि यहाँ पर राधा कुंड में कुछ गोपियाँ थी, दूध बेचने वाली ग्वालिनें थी। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा आज भूखा है, तो मैं तेरे ताई दूध लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। भगवान देखो, अगर झूठ भी बोलते हैं तो वो भी दिव्य है, हम नहीं बोल सकते। भगवान, ये बड़ी दूर की बातें हैं, जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो तब समझ आएंगे।
दूध दिया, उन्होंने पिया। वो जब भगवान के द्वारा लाया गया, उनको रोमांच हो गया, उनका भाव, इतने भाव विभोर, वो समझ गए कि स्वयं भगवान ने मेरे लिए दूध लाया था। रोना शुरू कर दिया। भाव में रोना जो है ना, ये कोई कोई भाग्यशाली रोता है, सब नहीं रो सकते। दुखी होकर तो हम सब रोते ही हैं, भाव में कोई को रोता है। रोना शुरू कर दिया। एक दिन रोते रोते उनको नींद आ गई। वही भगवान फिर आ गए, बाबा तुम रो मत, मैं ही तेरे लिए दूध लाया था। मैं जहाँ एक जगह पर जमीन में पड़ा हूँ, जमीन में कैसे एक बिगड़ा, यहाँ पर यवनों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों को राज रहा भारत में, तो मूर्तियों को तोड़ते थे यवन। बड़े 100 साल राज किया उन्होंने, लेकर खत्म हो गए। मेरे विग्रह को क्षति न पहुंचाएं, पुजारियों ने मेरे विग्रह को जमीन में रख दिया। बाबा मुझे निकाल, मेरी स्थापना कर, मुझे बड़ी गर्मी लगी है। ब्रिजवासी तो उनको मानते थे। तो सबने बड़ी युक्ति से जो भगवान ने बताया था उनको सपने में खुदाई की। अंदर से विग्रह कौन सा निकला? श्रीनाथ जी। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। श्रीनाथ जी जय, गोपाल जी जय। ये श्रीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ, सब ब्रिजवासी खुश हो गए, उनकी स्थापना हुई वहां पर। और देखो भगवान का विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद है हमारे मलिन मनों में, मन गंदे हैं, इसलिए हम भेदभाव देखते हैं। अमूर्त रूप में भगवान को नहीं। ये भेदभाव, मन की गंदगी कैसे निकलेगी? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। भगवान के भक्तों की कृपा से हम जब नाम जपेंगे, और भगवान क्या कहते हैं? तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत हर समय मेरा भजन करता है, ऐसे भी हैं जो केवल भजन में ही लगे रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उनको बुद्धि देता हूँ। ते ना माम उपयंती ते, अकल देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मेरे पास आ सकते हैं। हमारी अकल भौतिक है। ऐसे भौतिक जगत में हम नश्वर घर बना रहे हैं, यहाँ रहने का प्रबंध कर रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा? जाने का बुलावा जब आएगा तो वो छोड़ने में कष्ट हो, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी मेहनत करके बनाया, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ हमारा कुछ नहीं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ के हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी ने वृंदावन की स्थापना की। उसके बाद शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, बहुत बड़े चारे, ये दोनों रूप फाइनेंस मिनिस्टर, सनातन प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। पर जब इनकी भेंट महाप्रभु से हुई, एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, पहले बचे बड़े छोटे भाई ने छोड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद बड़े भाई ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी और बहुत कार्य किया। तो इन दोनों भाइयों ने काम को जारी रखा। कुंज कुंज विचार कर राधा कृष्ण की सुमधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी भाव विवल होकर मूर्छित हो जाते। जगह जगह भगवान ने यहाँ ये लीला की, तो भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। श्री गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्नादेश दिया। गोपाल कृष्ण भगवान, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। स्वप्न में उनको आदेश दिया कि वे एक कुंज में आच्छादित श्री गोपाल अर्च विग्रह को बाहर निकालकर गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करें। तो भगवान ने ये कहा कि मेरी मूर्ति वो जमीन में है। जमीन में पुजारी ने क्यों रखा?
यवनों के आक्रमण से कि मेरी मूर्ति को क्षति ना पहुंचाए, तोड़े ना, जैसे मुसलमानों ने बड़े विग्रह तोड़े, खुद ही टूट गए बेचारे, खत्म हो गए। तो उनको माधवेंद्र जी को कहा तू निकाल कर स्थापना कर। अपने महान भक्तों से भगवान ये कार्य करवाते हैं, करते वही हैं पर निमित्त भक्तों को बनाते हैं। स्थापित करें। माधवेंद्रपुरी ने अन्नकूट अर्पण कर गोपाल का प्रतिष्ठापन महोत्सव मनाया। मूर्ति निकालकर उनकी स्थापना की और भगवान ने ये भी कहा मैं बड़े दिनों से भूखा हूँ। तो उस समय अन्नकूट वहाँ तब से शुरू हुआ। अन्नकूट मतलब हजारों प्रकार के अन्न बनाए जाते हैं भगवान के लिए, भोग लगाया जाता है भगवान को। अभी आप कहते हम भोग लगाते हैं, वो वैसे का वैसे ही पड़ा होता है वहाँ पर। देखो भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। अंगानी यश सकलिंग वृत्ति मंती पश्यंती पांति कलयंती चिरा जगंती। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। भगवान हाथ से भी देख सकते हैं, आंखों से भी खा सकते हैं। भगवान ने सब स्वीकार किया और फिर सेवा पूजा उनकी चल पड़ी। अन्नकूट अर्पण कर गोपाल का प्रतिष्ठापन महोत्सव मनाया। अन्नकूट भगवान का ये माधवेंद्रपुरी महाराज ने शुरू किया था, कोई 500 से ज़्यादा साल पहले। यह अन्नकूट महोत्सव जो गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन को भी अन्नकूट, गोवर्धन पूजा भी से कहते हैं। कई प्रकार के भोग, ढेर सारे भोग भगवान को लगते हैं। भारत के वृंदावन क्षेत्र तथा विश्व भर में वैष्णवों का एक प्रमुख उत्सव है ये। श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात मूल श्री गोपाल अर्च विग्रह अब नाथ द्वार राजस्थान में पूजा जा रहा है। पहले इनका गोपाल था, फिर श्रीनाथ जी। बोलो गोपाल जी जय श्रीनाथ जी, बोलो गोपाल जय श्री गोपाल जय श्रीनाथ, जय श्री गो जय जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी। नाथ द्वार जो है राजस्थान में, अभी ये विग्रह वृंदावन से वहाँ चले गए हैं और बड़ी खास करके गुजराती भाई बहुत मानते हैं श्रीनाथ जी में। साक्षात हमने भी इनके दर्शन किए, श्रीनाथ भगवान की बड़ी कृपा से दर्शन दिए। माधवेंद्रपुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय में माधुर्य भाव की धारणा प्रवर्तित की। भगवान के प्रति माधुर्य भाव, माधुर्य रस। माधवेंद्रपुरी ने प्रेम भक्ति का बीज बोया। ये माधवेंद्रपुरी जी जिनका आज आविर्भाव है, उन्होंने प्रेम भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वजन सब जन पर मधुर मधु प्रेम फलों की दृष्टि करने वाले विराट वृक्ष बन गए। उन्होंने विरहा भाव अर्थात भगवान से विछोह में आस्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं पर भक्त रूप में आए हैं, तो भगवान का विरह भाव उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने विरह भाव अर्थात भगवान से विछोह में आस्वादन किया। लव इन सेपरेशन, जुदाई में कृष्ण प्रेम, उसका अनुभव किया। जानने वाला प्रेम भाव भी प्रकाशित किया, उन्होंने ये भी प्रकाशित किया। माध्व संप्रदाय की उनकी शाखा इस भगवत प्रेम द्वारा
अपनी विशिष्टता दिखलाते हैं। यह माधव गौड़िया संप्रदाय कहलाती है। ये हमारी संप्रदाय माधव गौड़िया संप्रदाय है। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विरहा भाव की एक अत्यंत गहन दिशा दर्शाई। भगवान के विरह में आकुलता का अनुभव है। इसमें असीम वृद्धि हो गई जब महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद कृष्ण करनामृत गीत गोविंद तथा चंडीदास एवं विद्यापति की प्रेम पदावली सुनी। महाप्रभु का विरह उनके परम गुरु माधवेंद्र पुरी द्वारा वाचित एक श्लोक में आरंभ हुआ। ऐ दीन दयाद्र नाथ, हे रघु, हे मधुरा, हे मथुरा नाथ, कदावलो कैरो हृदयम त्वालोक तार दैति भ्रमयति किंकरो वयाम। हे दीनों पर, हे दीनों के प्रति दया से द्रवीभूत होने वाले प्रभु, हे स्वामी, हे मथुरापति, मुझे आपका दर्शन लाभ कब होगा? आपके दर्शन ना कर पाने से मेरा हृदय क्षोभाकुल हो गया है, बड़ा दुखी हूं मैं। हे प्रिया, हे प्रिय, मैं अत्यंत विवल हूं, अब मैं क्या करूं? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये वर्णन आता है। श्रीला कृष्णदास कबीराज कहते हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का लिखा, कि जिस प्रकार कौस्तभ मणि समस्त दुर्लभ रत्नों से अधिक मूल्यवान है। कौस्तभ मणि बड़ी कीमती है, मूल्यवान है। उसी प्रकार यह श्लोक रस काव्य निधि का अनमोल रत्न है। रस काव्य अनमोल रत्न है। हरि बोल। ये श्लोक तुम मेरे लिए लिख के निकाल सकता? प्रिंटिंग अधिक मूल्यवान है। उसी प्रकार यह श्लोक रस काव्य निधि का अनमोल रत्न है। वस्तुतः यह श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने स्वरचित किया था। राधा जी का भाव है, ये उन्होंने किया था। यह श्याम सुंदर के प्रति राधा की करुण पुकार थी, जो उन्हें भगन हृदय अवस्था में अकेले वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। राधा जी की पुकार से वृंदावन छोड़कर भगवान मथुरा चले गए थे। राधा रानी की कृपा ने वही श्लोक माधवेंद्रपुरी के श्रीमुख से जो है श्रवित किया, उनकी माधवेंद्रपुरी जी के मुखारविंद से। इस श्लोक के कुछ शब्दों का उच्चारण ही महाप्रभु के प्रेम के कपाट बदीन कर देता और वे भाव विभोर हो अचेत अवस्था में भूमि पर गिर पड़ते। श्री कृष्ण से तीव्र वियोग का अनुभव करते हुए माधवेंद्रपुरी इस जगत से पलायन करते समय इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करते रहे। जब गए जो श्लोक पीछे पढ़ा मैंने, इसका उच्चारण करते हुए माधवेंद्रपुरी
गोलोक धाम को चले गए। श्रील कृष्णदास कबीराज का कहना है कि इस श्लोक के माध्यम से माधवेंद्रपुरी भक्तजन को सिखाते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण से विरह के तीव्र भावों का अनुशीलन कर श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। हम सब कर सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं माधवेंद्रपुरी। गौड़िया वैष्णव मानते हैं कि यह श्लोक विरह भाव के सार को व्यक्त करता है। विरह भाव, हम सब लग हैं भगवान से, हमें भी ये भाव जागृत होना चाहिए। विरह भाव भगवान के प्रति, हमारा ध्यान ही नहीं है भगवान के चरण में, तो विरह भाव कहाँ आएगा। गौड़िया संप्रदाय सिखाता है कि विरह भाव में किशोर गोपीनाथ मंदिर के समीप में है। इनकी समाधि उड़ीसा की खीरचोर गोपीनाथ मंदिर जो है उसके नजदीक है। बोलो शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। ये जो महान वैष्णव हैं, इनके श्री चरणों की कृपा से हमें भक्ति मिल सकती है। तो माधवेंद्रपुरी जी ने ही भक्ति शुरू की थी यहाँ पृथ्वी पर, महाप्रभु से भी पहले। आज शिला श्रीवास आचार्य का भी प्राकट्य दिवस। कटवा में श्री गौरांग महाप्रभु का संन्यास समारोह अवलोकन करने के पश्चात श्री चैतन्य दास तथा उनकी गर्भवती पत्नी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी गई। शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा। जन्म देगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास। बोलो शिला श्रीनिवास आचार्य जी महाराज की।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा और श्रीनिवास के माध्यम से रूप व सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। रूप सनातन ने ग्रंथ लिखे, श्रीनिवास उनका वितरण करेंगे। अपने पिता के परलोक सिधारने के पश्चात श्रीला श्रीनिवास भगवान गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शनार्थ कटवा, नवदीप तथा जगन्नाथपुरी के। उन्होंने श्रीला श्रीनिवास को शुभाशीष दी तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु अमूल्य उपदेश दिए। श्री गौरांग प्रेम में उनकी निमग्नता देखकर वे जान गए कि वे गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप है। श्रीला श्रीनिवासाचार्य उन्होंने वृंदावन जाकर आकर 12 वनों की यात्रा की। 12 वन जो है हमारे, उन्होंने यात्रा की तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने श्रीनिवासाचार्य महाराज। श्रीला जीव गोस्वामी ने उन्हें गौड़िया वैष्णव बाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। श्रीला थोड़ा नीचे कर उसको। श्रीला जीव गोस्वामी ने गौड़िया वैष्णववाद की संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। उनकी विस्तृत विद्वता को पहचानते हुए श्रीला श्रीनिवास ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने इनको बड़े इतने महान आचार्य बनाया। बोलो श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर महाराज की। श्रीला जीव गोस्वामी की आज्ञा पर श्रीला श्रीनिवास तथा उनके 2 मित्रों श्यामानंद प्रभु एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। उन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी तथा बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्रीला श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों रामचंद्र कविराज तथा अन्य को दीक्षा दी। भक्तिमय गीतों षड गोस्वामी अष्टक की रचना की तथा एक विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते कि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता। प्रचार का लेखन के बाह्य कार्यकलाप के अतिरिक्त श्रीला श्रीनिवासाचार्य उत्कट रागानुगा भजन भी करते थे। रागानुगा भजन श्री वृंदावन धाम के नित्य वासियों जैसे गोपियों के भावों व मनोदशाओं पर आधारित राधा कृष्ण की स्वतः स्फूर्त मानसिक आराधना है। मानसी सेवा करते समय वह इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः
बाह्य चेतना के स्तर पर लौटने पर अपने संग प्राया निभ्रांत सामग्री ले आते। एक बार श्रीनिवास ने श्री गौरांग महाप्रभु को अपने मन में एक रतन सिंहासन पर आसीन किया। तदंतर उन्होंने एक स्वर्ण मुठ युक्त सोने का मुठ चामर तथा एक पंचपुष्प हार से भगवान की पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री गौरांग ने वह हार वापिस श्रीनिवास को दे दिया, जो तत्क्षण से चेतन हो गए तथा उनका ध्यान भंग हो गया। बाह्य चेतना के स्तर पर लौटने पर आश्चर्यचकित शिला श्रीनिवास ने वह मधुरतम सुगंधित पुष्पहार अपने कंठ से लटका हुआ पाया। ध्यान में भगवान को पहना रहे, भगवान ने उनको पहना दिया, जब वो सही तो हार उनके गले में आ गया, जब वास्तव में भगवान के गले में पहनाया था। अन्यथा शिला श्रीनिवास मणिमंजरी नामक अपनी सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण तथा गोपियों को होली लीला में निहार रहे थे। होली लीला में भगवान को देख रहे थे। गोपियों ने मणिमंजरी से राधिका को रंग देने तथा श्याम के विरुद्ध इस संग्राम में उनका साथ देने को कहा। उनके घोर युद्ध में धरती हिलने लगी। अकस्मात श्रीनिवास का ध्यान का विघटित हो गया, ध्यान विघटित हो गया। उनकी देह सिर से पांव तक दिव्य धाम से आयातीत महामहे मोहक मधुर पंखी रंगों से सर्वदा आवृत थी। होली लीला की जय श्रीनिवास आचार्य की समाधि धीर समीर के समाधि क्षेत्र में है। तो शिला श्रीनिवास आचार्य बहुत महान हुए। इन्होंने भगवान की लीलाओं का विस्तार किया, प्रचार किया, लोगों को भक्ति सिखाई। बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। बस यही दोनों थे ना, और तो नहीं कुछ भी। तो आज 1 तारीख है। तो बॉस्टन अमेरिका में 1 मई को 1969 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। अच्छा नजर आए तो आंखों में काजल अंजन डाला जाता है, हमारी रोशनी बढ़े। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। आंखों में प्रेम रूपी, आंखों में कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी अंजन लगाना है, कृष्ण से प्रेम जागृत करना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे। जब तक हमारी आंखें इधर उधर भटक रही हैं, हम भगवान के दिव्य दर्शन नहीं कर सकते। भगवान का अदृश्य
भगवान अदृश्य नहीं है, वह मोतियाबिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें देख नहीं सकते। जिसकी आंखों में मोतियाबिंद हो तो उसका ऑपरेशन करना होता है ना, जैसे वो नहीं देख सकता, हम भी, हमारी आंखों में भी बीमारियां हैं, हम नहीं देख सकते इन आंखों से भगवान को। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कुछ नहीं है, वे भगवान को नहीं देख सकते, किंतु क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं हैं और मैं कहूँ कि भगवान है ही नहीं, भगवान है, सर्वत्र है। गुरुदेव समझा रहे हैं इस आज की आंखों में मोतियाबिंद आ जाए तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो दिखता नहीं। इसी प्रकार हमारी आंखों में भौतिक बीमारी लगी है, गंद खाना देखा है, और कोई ये कहे कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि हम इन आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी आंखें भगवान को देखने योग्य नहीं हैं और मैं कहूं कि भगवान है ही नहीं। जब मेरी आंखें योग्य नहीं है तो मैं देख सकता हूं भगवान को? बोलो, योग्यता लानी पड़ेगी। इसलिए एक वैष्णव कह रहे हैं, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए। मेरे में कोई योग्यता नहीं है प्रभु आपके दर्शन करने की, तुम्हारा करुणा सार। अगर आप कृपा करें तो मुझे योग्यता देख सकते हैं अपने दर्शन के लिए। करुणा ना हईले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी वो आर। अगर आपकी करुणा मेरे पर नहीं हुई, भाव कितना, मैं रोता रोता अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये भाव की दिशा है। ऐसा भाव जब हमें आएगा तो भगवान के दर्शनों को यहाँ बैठे भी हो जाएंगे, पर भाव हमारे अंदर नहीं है। तो भाव जो है उसको जागृत करना है नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। भगवान के बारे में सुनना, जैसे आप सुन रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं का गान करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कृष्ण विष्णु एक ही है। भगवान का ध्यान करना, स्मरणम, भगवान के अच्छे विग्रह रूप में सेवा करना, भगवान के आगे वंदना करना, भगवान की सेवा करना, और आखिर में भगवान के चरणों में सब कुछ अपने आप को सौंप देना। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ये दीना बंधु भगवान, मैं अपने जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंपता हूँ। अभी भी हमने अपने जीवन की डोरी सौंपी है, जानते हो, ने कई बार बताया, किसको सौंपी है? मलिन मन को। ये मलिन मन हमको भटका रहा है और हम भटक रहे हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन। हम ये इंद्रियां हैं, मन इनके ऊपर है, मन हम उल्टे सीधे कामों में लगे हैं और ये मन हमको भटका रहा है। तो मलिन मन की हर बात बेकार है, तो फिर ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। कलयुग के लोगों का मन कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। ये नाम जपते रहना है। चलते फिरते उठते बैठते भी जप सकते हैं, बैठ कर भी जप सकते हैं। कई तो ब्रिज में वैष्णव रहते हैं, वो 24 घंटे नाम ही जपते रहते हैं। खाते थोड़ा सा खाएंगे, बस नाम जपते रहते हैं। तो हम भी चलते फिरते ही नाम जपें, भगवान का जपें, तो फिर जब शुद्धि होगी नाम जपते जपते, तो हमें सब जगह भगवान दिखेंगे, सर्वत्र दिखेंगे हम। कण कण में फिर भगवान दिखेंगे। तो ये शिक्षा गुरु महाराज ने 1 मई 1969 में बोस्टन में दी थी। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हमने अपनी आंखों को शुद्ध करना है।
तो कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? तेरे पास तो नहीं कोई प्रश्न? यहाँ किसी को प्रश्न? हाँ, आपके अच्छी स्वस्थ आयु और हैं? आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक प्रार्थना थी। मैं आपके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पारायण करना चाहता था आपके समक्ष। मैं समझा नहीं, थोड़ी माइक दूर रखो। क्या कह रहे हैं तुम? सब पता जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पारायण करना चाहता हूँ आपके समक्ष। जरूर करो। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीर्तन श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहं धृतशरधनुषं बाधपद्मासनस्त्वं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं साशीतूणधनुर्बाणं पाणिनत्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुराविर्भूतमजं विभुं रामरक्षा पठेत् प्राज्ञ पापाग्नि सर्वकामदा शिरो मे राघव पातु पालं दशरथात्मज कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधिं पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापतिं पातु हृदयं जाम्यदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिजामावदाश्रय सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभु उरुत्तमो उरु रघुत्तमा पातु रक्षकूल विनाशकृत जानुनी सेत कुत्पातु जंगे दश मुखांतक पादो विभीषण श्रीद पातु रामोखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षां य सुकृति पठेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमश्चारिणश्छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धय वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताग्न सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्ट्यमानस्था स्वप्ने राम रक्षामि माहर तथा लिखित्वान् प्रातः प्रभूतो बुद्धकौशिक आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां राम श्रीमान् स न प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णाञ्जनाम्बरो फलमूलाशिनौ दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्त्रैत्यो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायतान्नो रघुत्तम आतसज्जधनुषा विश्वस्पृक्षा अक्षया शुभसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण अग्रतः पति सदैव गच्छतां सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणो रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौशल्येयो रघुत्तम वेदान्तो वेद्ययज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रम इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्ता श्रद्धयान्वित
अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशय। रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं सुवन्ति नामभिर्दिव्येन्न ते संसारिणो नर। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धदशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शीर्षा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मज पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यता कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरं रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामः सदा शोष्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रम श्री सीतारामचंद्रो अर्पणम। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं दिन प्रतिदिन 11 पाठ आपके अच्छी आयु और आपके स्वस्थ और दीर्घायु के लिए मैं करता रहूँ। ये अखंड रहे मेरा पाठ। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सभी पीछे दोहराएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की।
सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद।